वाक्य विचार। बच्चों, आप सब जानते हैं कि वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण सार्थक इकाई है। जब भी हमें अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना होता है तब हम वाक्यों का ही सहारा लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क वर्ग, ख वर्ग। अ है बहुत संस्कृति पुरानी हमारी। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। ब आगरा ताजमहल में है। ताजमहल आगरा में है। स भाग पीछे बिल्ली चूहे के रही है। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। द जा तुम हो रहे कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? उपर्युक्त क वर्ग के वाक्यों का अर्थ आप समझ पाए? नहीं ना, क्योंकि इन वाक्यों में शब्द तो ठीक है परंतु शब्दों का क्रम व्यवस्थित है, अतः ये वाक्य नहीं कहे जा सकते। जबकि ख वर्ग में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है, इसलिए वह पूर्ण अर्थ दे रहे हैं और सार्थक वाक्य हैं। वाक्य रचना में पदक्रम का विशेष महत्व है। यदि वाक्य में रचना के समय व्यवस्थित पदक्रम का ध्यान नहीं रखा जाता तो वाक्य अशुद्ध व अर्थहीन हो जाता है। अतः वाक्य की परिभाषा है, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की क्षमता होती है। पदक्रम के विषय में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। 1. वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। 2. कर्म का स्थान कर्ता और क्रिया के मध्य होता है। 3. क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के बाद होता है। 4. यदि वाक्य में 2 कर्म हों तो गौण कर्म को मुख्य कर्म से पहले रखा जाता है। 5. क्रिया विशेषण का प्रयोग संबंधित क्रिया से पहले किया जाता है। 6. परसर्ग का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के बाद किया जाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य, विधेय। 1. उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। कर्ता ही उद्देश्य होता है, जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। उद्देश्य। माँ खाना बना रही है। उद्देश्य। उपरोक्त वाक्यों में बच्चों तथा माँ के विषय में बात की जा रही है। ये वाक्य के कर्ता हैं, इसलिए ये ही उद्देश्य हैं। उद्देश्य का विस्तार। कर्ता के साथ जब विशेषण जुड़कर उसे विस्तार प्रदान करते हैं तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उद्देश्य। छोटे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। उद्देश्य का विस्तार। माँ बाजार गई। उद्देश्य। लाल साड़ी पहनकर माँ बाजार गई। उद्देश्य का विस्तार। 2. विधेय। वाक्य में उद्देश्यकर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है या बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्म और क्रिया विधेय होते हैं, जैसे माली पौधे में पानी डाल रहा है। उद्देश्य विधेय। सीता सितार बजाती है। उद्देश्य विधेय। उपर्युक्त वाक्य में उद्देश्य कर्ता को छोड़कर वाक्य का पूरा भाग विधेय के अंतर्गत आता है। विधेय का विस्तार। वाक्य में कर्म के विशेषण व क्रिया के विशेषण जुड़कर विधेय को विस्तार प्रदान करते हैं, उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। विधेय। राहुल रोचक पुस्तक पढ़ रहा है। विधेय का विस्तार। मीना भोजन कर रही है। विधेय। मीना धीरे धीरे भोजन कर रही है। विधेय का विस्तार। उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंध कर आते हैं और इन पदों का अपना क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर, कोई कर्म के स्थान पर तो कोई क्रिया के रूप में आता है। ये व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं, इसलिए इनके लिंग, वचन और कारक होते हैं। वाक्य की विशेषताएं। क
वाक्य मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं। ख, वाक्य की रचना शब्दों या पदबंधों के योग से होती है। ग, वाक्य में पदों का निश्चित क्रम होता है। घ, वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। 1. अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। 1. विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के होने या करने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, माँ खाना बना रही है, क्रिया का करना। ख, गंगा हिमालय से निकलती है, क्रिया का होना। 2. निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ख, तुम अपना काम ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हो। 3. आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध, उपदेश, प्रार्थना, निवेदन आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, कृपया शांत रहें, अनुरोध। ख, आप अंदर आ सकते हैं, अनुमति। ग, दरवाजा बंद कर दो, आदेश। घ, अपने नगर को स्वच्छ रखें, उपदेश। 4. प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, तुम कल कहाँ गए थे? ख, पिताजी क्या कर रहे हैं? 5. विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, बाप रे, इतना मोटा चूहा, विस्मय। ख, छी, कितनी बदबू है, घृणा। ग, ओह, तुम्हें तो चोट लग गई, शोक। घ, आह, मजा आ गया, हर्ष। 6. इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, आशा अथवा शुभकामना आदि का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, जुग जुग जियो, आशीर्वाद। ख, आज तो मैं पिक्चर देखूंगा, इच्छा। ग, लगता है आज वर्षा होगी, आशा। घ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। 7. संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह अथवा संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, शायद मैं कल न आ सकूं, डंडा, संदेह। ख, अब तक पुलकित घर पहुंच चुका होगा, संभावना। 8. संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, जब तुम चलोगे तभी मैं भी चलूंगा। 2. रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। 1. सरल वाक्य। 2. संयुक्त वाक्य। 3. मिश्र वाक्य। 1. सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता, उद्देश्य एक से अधिक हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, मुझे बनारस जाना है। उद्देश्य एक कर्ता, विधेय 1। ख, दादाजी और पिताजी को बुखार है। उद्देश्य एक कर्ता, विधेय 1। 2. संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और आपस में समुच्चय बोधक अव्यय और, या, अथवा, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु आदि द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण: क, राधा ने गीत गाया और मीरा ने नृत्य किया। ख, नाना जी आने वाले थे किंतु नहीं आए। 3. मिश्र वाक्य।
जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। उदाहरण: क, मेरी वह किताब मिल गई जो खो गई थी। ख, मुझे पता था कि वह आज नहीं आएगा। ग, यदि जल्दी ऑफिस जाना चाहती हो तो मेट्रो से जाया करो। वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। एक, अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। वाक्य भेद। वाक्य 1. विधानवाचक: रमन व्यापार करता है, व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। 2. निषेधवाचक: रमन व्यापार नहीं करता है, व्यायाम से शरीर पुष्ट नहीं होता है। 3. आज्ञावाचक: रमन, व्यापार करो, व्यायाम करो, शरीर पुष्ट होगा। 4. प्रश्नवाचक: क्या रमन व्यापार करता है? क्या व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है? 5. विस्मयादिबोधक: अरे रमन व्यापार करता है, अच्छा व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। 6. इच्छावाचक: रमन को व्यापार करना चाहिए, यदि पुष्ट शरीर चाहते हो तो व्यायाम करो। 7. संदेहवाचक: शायद रमन व्यापार करता है, संभवतः व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। 8. संकेतवाचक: पिताजी कहते तो रमन व्यापार करता, पिताजी कहते हैं व्यायाम करोगे तो शरीर पुष्ट होगा। 2. रचना के आधार पर वाक्य में परिवर्तन। 1. सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करते समय उसे दो उपवाक्यों में बांटकर व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जैसे जो, जबकि, क्योंकि, यदि, जिसने, तब, ताकि, ज्यों, त्यों, जैसे, वैसे आदि से जोड़ा जाता है। सरल वाक्य। मिश्र वाक्य। 1. छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, जब छुट्टियां होंगी तो हम शिमला जाएंगे। 2. ईमानदार व्यक्ति का सभी आदर करते हैं, जो व्यक्ति ईमानदार होता है सभी उसका आदर करते हैं। 2. सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते समय उसे दो उपवाक्यों में बांटकर समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, एवं, परंतु, तथा, किंतु, अन्यथा, ताकि आदि से जोड़ा जाता है। सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य। 1. नानी ने राहुल को डांटकर सुलाया, नानी ने राहुल को डांटा और सुला दिया। 2. मेरे बुलाने पर भी वह नहीं आया, मैंने उसे बुलाया पर वह नहीं आया। 3. संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय संयुक्त वाक्य के एक उपवाक्य की प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य बनाया जाता है। संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य। 1. रीचा आई और पढ़ने लगी, रीचा आकर पढ़ने लगी। 2. चोर डरा और भाग गया, चोर डर कर भाग गया। 4. सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य। 1. कक्षा में अध्यापिका के आते ही सभी शांत हो गए, कक्षा में अध्यापिका आई और सभी बच्चे शांत हो गए। जैसे ही कक्षा में अध्यापिका आई वैसे ही सब शांत हो गए। 2. दादाजी के आते ही दोनों बच्चे उनसे लिपट गए, दादाजी आए और दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। ज्यों ही दादाजी आए दोनों बच्चे उनसे लिपट गए। 3. नेहा पुस्तकें खरीदने बाजार गई, नेहा बाजार गई तथा उसने पुस्तकें खरीदी। नेहा बाजार गई क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थीं। वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है मिलाकर एक करना। संश्लेषण में एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में गूंथ जाता है। जैसे क, मैंने एक भिखारी को देखा। ख, उसके हाथों में लाठी थी।
ग, वह धीरे धीरे चल रहा था। उपर्युक्त 3 वाक्यों को कुछ इस प्रकार मिला दिया जाए कि वह एक हो जाए तो उसे संश्लेषण कहेंगे। जैसे, मैंने एक भिखारी को हाथ में लाठी लिए धीरे धीरे चलते देखा। संश्लेषण वाक्य बनाने के नियम। 1. वाक्य संश्लेषण में सभी वाक्यों की महत्वपूर्ण क्रियाओं को चुनकर उसे प्रधान क्रिया बना देना चाहिए। 2. वाक्यों की अन्य क्रियाओं को पूर्वकालिक क्रिया, विशेषण अथवा संज्ञा पदबंधों में बदल देना चाहिए। 3. यदि वाक्य की मांग हो तो आवश्यकतानुसार उपसर्ग अथवा अव्यय लगाकर स्वयं ही शब्दों की रचना कर लेनी चाहिए तथा उन्हें प्रधान क्रिया के साथ संबद्ध करके वाक्य की रचना करनी चाहिए। 4. अलग अलग वाक्यों को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण: क. 1. प्रणव देर रात तक जागा। 2. सुबह देर से उठा। 3. स्कूल भी देर से पहुंचा। संश्लेषण: प्रणव देर रात तक जागने के कारण स्कूल देर से पहुंचा। ख. 1. वहां एक मकान था। 2. वह मकान छोटा सा था। 3. मकान के चारों ओर फूल थे। संश्लेषण: उस छोटे से मकान के चारों ओर फूल थे। ग. 1. घायल सैनिक उठा। 2. शस्त्र उठाया। 3. शत्रुओं से लड़ने लगा। संश्लेषण: घायल सैनिक शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा। घ. 1. सार्थक की मम्मी स्कूल आई। 2. प्रिंसिपल से मिली। 3. चली गई। संश्लेषण: सार्थक की मम्मी स्कूल से आकर प्रिंसिपल से मिलकर चली गई। हमने सीखा, पदों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को जिसमें पूर्णार्थ देने की क्षमता हो, वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं: 1. उद्देश्य, 2. विधेय। उद्देश्य के साथ विशेषण शब्द का होना ही उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। कर्म के साथ विशेषण और क्रिया के साथ क्रिया विशेषण जुड़कर विधेय का विस्तार कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: 1. विधानवाचक, 2. निषेधवाचक, 3. आज्ञावाचक, 4. प्रश्नवाचक, 5. विस्मयादिबोधक, 6. इच्छावाचक, 7. संदेहवाचक, 8. संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: 1. सरल वाक्य, 2. संयुक्त वाक्य, 3. मिश्र वाक्य। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है।